Hello friends, today we will learn like and unlike fractions and their arrangements. Fine. तो fractions with the same denominator, जिन fractions में denominator same होता है are called like fractions, while fractions with different denominator, here denominator are different, so these are called unlike fractions. Fine. First question is convert 2 by 3, 1 by 4 and 5 by 8 into like fractions. So what you do? You just convert all the denominators same. So what we do? We take LCM of 3, 4 and 8. LCM of 3, 4 and 8 is equal to 24. So we will convert 2 by 3, दैट इज़ 2 by 3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा? डिनोमिनेटर आपको 24 करना है, तो इसमें आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी. सो इट विल बिकम 16/24. फाइन. 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24. सेकेंड वन इज़ 1 by 4. 1 by 4 में आप क्या करोगे बेटा? 6 से मल्टीप्लाई जब डिनोमिनेटर में करोगे तो ये 24 बन जाएगा. जिससे आप न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं उसी से आप डिनोमिनेटर भी करते हैं, तो इसमें भी आप 6 से कर देंगे, तो 6 1 ज़ा 6 एंड अपॉन 24. थर्ड 5/8, इसको क्या करोगे बेटा? इसमें आप फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 3 ज़ा 6, 8 3 ज़ा 24. सो इट विल बिकम 16/24. ये आपका 16/24 बन गया, और ये वाला 1/4 आपका 6/24 हो गया, एंड 5/8 ये आपका क्या बन गया बेटा? आपका 6/24 बन गया. ठीक. सो ऑल दीज आर लाइक फ्रैक्शंस. अब अरेंज करना है ना, अरेंज करना है इनको किसमें? असेंडिंग ऑर्डर. तो क्या करेंगे? जैसे क्वेश्चन है 10/5, 9/5, 9/7, 4 whole 13/3 एंड 5 whole 9/7. इसका सलूशन आप क्या करोगे? सबसे पहले जो आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हैं या मिक्स्ड में हैं उनको आप सही करो. जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे. इसको एज इट इज़ लिख दिया मैंने, 9/7 लिख दिया. ये 4 3 ज़ा 12, 12 + 13 इज़ 25, तो 25/3, डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 लिख दिया. फिर 7 5 ज़ा 35, 35 + 9 इज़ 44, तो 44/7 हो गया. ठीक. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं क्या क्या लिखा हुआ है? 5 7 3 7. ठीक. 7 दो बार है, तो 5 7 और 3 का आपका एलसीएम निकालोगे तो वो आएगा आपका 105. ठीक है. अब 10/5 इसको लिखा मैंने. अब यहाँ पर हमको क्या करना है? डिनोमिनेटर सेम करना है. ठीक. तो आप क्या करोगे? डिनोमिनेटर में आप 21 से 5 लिखा ही हुआ है, 7 3 ज़ा 21, तो 21 से आप ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो व्हाट यू गेट? यू गेट 210 एंड दिस इज 105. ये अब मतलब आपको डिनोमिनेटर में हर हाल में 105 ही लाना है. ठीक. सेकेंड वन 9/7, 7 है, 5 3 ज़ा 15 बचा रह गया, तो 15 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में, तो ये आपका रिजल्टेंट आ गया 135/105. फाइन. थर्ड वन इज़ 25/3. तो 25/3 है, तो अब इसमें क्या करेंगे आप? 3 है, 7 5 ज़ा 35, ये बचा रह गया, तो इससे आप 35 से ऊपर और नीचे दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर देंगे, सो यू विल गेट 875/105. फोर्थ वन इज़ 447, सॉरी 44. तो 44/7 है, तो ये लिखा हुआ है 44 में आप ऊपर नीचे दोनों तरफ
15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो यू विल गेट 606 अपॉन 105। फाइन। सो अब इसको आप जो है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़े के आप क्रम में लिख दोगे। तो सबसे छोटा आपको नंबर कौन सा दिख रहा है बेटा? ये वाला 135। सो यू राइट 135 अपॉन 105। फिर आपको ये दिख रहा है 210, इसको लिख दिया। फिर आपने 660 लिख दिया। फिर आपने लास्ट में 875 वाला लिख दिया। अच्छा, अब ये किसके इक्वलेंट है? 9/7, उसको लिखा। आपका 210 वाला ये 10/5 के इक्वलेंट है, उसको लिख दिया। फिर 660 वाला 44/7 है, उसको लिख दिया। और आपका लास्ट बचा रह गया ये वाला, इसका इक्वलेंट क्या है? 25/3, उसको लिख दिया मैंने। ठीक है। अब क्वेश्चन में जिस तरह से दिया हुआ था, मिक्स्ड में दिया था, मिक्स्ड में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 9/7, 10/5 और 5 होल 9/7, 4 होल 13/3 आर इन द ascending order. Beta, do like, share and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. Thank you बच्चों. Bye bye.